ओके, तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, ट्रेंड परसेंटेजेस के बारे में है। ये चैप्टर नंबर 3 इसका लास्ट टॉपिक है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हम मेथड्स पढ़ रहे हैं। हमने 2 मेथड्स कर लिए हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये दोनों ही हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे कि ट्रेंड परसेंटेजेस क्या होते हैं और कैसे हम ट्रेंड परसेंटेजेस की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट। तो आज हम करेंगे कि ट्रेंड परसेंटेजेस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हैं इतनी इंग्लिश तो, कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है। जैसे एक कॉमन उसमें बताऊं तो एक तरह के जूते पहनने का ट्रेंड चल पड़ता है, तो बहुत टाइम तक सभी वैसे ही जूते पहनते हैं। एक टाइप के सूट पहनने का ट्रेंड चल पड़ता है, तो सारे ही वैसे ही सूट पहनते हैं काफी टाइम तक। ऐसे ही यहाँ पे जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं हमारी अकाउंटिंग के उसमें, तो यहाँ भी ट्रेंड का ये मतलब है कि एक टाइप की प्रवृत्ति चल पड़ती है। जैसे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट का ट्रेंड चल पड़ता है। मान लीजिए लास्ट के 10 सालों का हम देखते हैं, तो हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो वो एक ट्रेंड है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट लास्ट 10 साल से लगातार। या लास्ट 10 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट गिरता ही जा रहा है, वो एक ट्रेंड है। या हम देख रहे हैं कि हर 2 साल में हमारा प्रॉफिट एकदम से उछाल मारता है, एकदम से बढ़ जाता है, और फिर अगले 2 साल तक वो गिरता है, फिर दोबारा से बढ़ता है, फिर गिरने लग जाता है। तो इस टाइप के ट्रेंड हम देखते हैं, प्रवृत्ति हम देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। अब जो ट्रेंड परसेंटेज होती है, ट्रेंड परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हम इसमें बेसिकली ये ट्रेंड ही देख रहे हैं कि कोई भी आइटम पिछले कई सालों से किस टाइप का ट्रेंड आ रहा है, लेकिन हम उसको देखते हैं परसेंटेज के तौर पे। तो हमारे पास बहुत सारे सालों के आंकड़े दिए होते हैं, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19 और 20। मान लीजिए इन 6 सालों का कोई आंकड़ा आपको दिया हुआ है। हम एक बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, कोई भी हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बेस ईयर हमने ले लिया, आधार। ठीक है, अब इस बेस के मुकाबले हम हर एक अगले साल की उस जो भी आइटम हम ले रहे हैं उसकी परसेंटेज निकालते चलते हैं। तो अगर हमारा ये बेस है, तो बेस हमारा होता है हमेशा 100%। ठीक है, तो 2016 में जो भी हमने आइटम लिया, मान लो प्रॉफिट ही लिया है, 2016 का प्रॉफिट इसके मुकाबले कितना परसेंट है, 17 वाला प्रॉफिट इस 15 वाले के मुकाबले कितना परसेंट है, 18 वाला प्रॉफिट इस 15 वाले के मुकाबले कितना परसेंट है। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि जब वो परसेंटेज आपको बढ़ती हुई दिखेगी, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड ये है। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फेवरेबल है, आपके पक्ष में है। या आपको दिखेगा कि वो घट रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हर साल परसेंटेज में जो है वो घटता ही जा रहा है। तो ये हो गया आपका अनफेवरेबल हो गया, यानी आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल एक ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेंड परसेंटेजेस होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताते हैं आपको एक लंबे टाइम के अंदर। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि दिशा बताते हैं, किस दिशा में बदलाव हो रहा है। ठीक है, और आपको ये चीज एनालाइज करने में मदद करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि आप अपना एक ओपिनियन बना सके, एक राय बना सके अपनी, कि जो आपको ट्रेंड दिख रहे हैं, जो प्रवृत्ति आपको दिख रही है, वो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है, आपको ये फ्यूचर में की फोरकास्ट करने में मदद करता है कि भविष्य में आप पूर्वानुमान लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा बेस ईयर 100% है, अगले साल जो मेरी परसेंटेज निकली 2016 की, वो निकली 105%, फिर निकली 110%, ये 120% है, ये 125% है बेस ईयर के मुकाबले, ये 130% है।
और मान लीजिए प्रॉफिट का मेरा ट्रेंड दिख रहा है मुझे लास्ट के 6 सालों का। अब मैं भविष्य को लेकर ये पूर्वानुमान लगा सकती हूँ कि जो मेरा अगला साल होगा उस साल में भी मेरा जो प्रॉफिट है वो इसी तरीके का ट्रेंड दिखाएगा, यानी उस साल में भी मेरा प्रॉफिट कुछ ना कुछ बढ़े, किसी मतलब इनसे बढ़ा ज्यादा होगा। ठीक है, यही ट्रेंड दिखाएगा। मान लो हर साल 5% की वृद्धि हो रही है तो अगले साल भी 5% की वृद्धि होगी। इस तरह से हम एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है एक कंपैरेटिव स्टडी हमें दिखाता है कई सालों की, क्योंकि आप देखो 2016 के आंकड़े को 2015 से कंपेयर कर रहे हो, 2017 के आंकड़े को 2015 से कंपेयर कर रहे हो, 2018 के आंकड़े को 2015 से, हालांकि ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है परसेंटेज में फिर निकाल लो कि पहले 100% था, अगले साल 105 हो गया, अगले साल उसका 110% है, अगले साल 120% है। तो आप सालों के आंकड़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें दो चीजें हैं जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से ली गई हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम ईयर्स को कंपेयर करते हैं कि 2 सालों में या 2 से 2 ज्यादा सालों में क्या है, क्या चेंज आया है, जो भी मद आप ले रहे हो, जो भी आइटम आप ले रहे हो उसके अंदर। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एक बेस लेते हैं और उस बेस से बाकी सबको कंपेयर करते हैं। ट्रेंड परसेंटेज में ये दोनों ही चीजें हैं। ट्रेंड परसेंटेज में हम एक साल को बेस भी ले रहे हैं और ट्रेंड परसेंटेज में हम सालों को आपस में कंपेयर करें। जो ईयर्स हैं आपके, हर एक साल में वो आइटम क्या रही, क्या ट्रेंड रहा, उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव दोनों से ही हमने ये दो चीजें एक साथ लेके आए हैं हम ट्रेंड परसेंटेज के अंदर। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड परसेंटेज आखिर बनता कैसे है, क्या बनाते हैं हम। तो जो ट्रेंड परसेंटेज होता है उसके अंदर हम बेसिकली एक परसेंटेज ही हमें निकालनी होती है कि बेस ईयर के मुकाबले में बाकी जो साल है उनकी क्या परसेंटेज रही है। तो आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया हुआ है, आखिरी इलस्ट्रेशन है आपके चैप्टर में, ये 3rd चैप्टर में। इसमें आपके पास कुछ डेटा दे रखा है आपको, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है आपको और 31 मार्च 2013 से स्टार्ट है ये, 13, 14, 15, 16 इन 4 सालों की बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश और अदर करंट एसेट, आपको सारी करंट एसेट, आपको सारी एसेट्स दे रखी है। ठीक है, अब आपको ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड का मतलब ये है कि 4 सालों के दौरान हमारी लैंड और बिल्डिंग का क्या ट्रेंड रहा, ये बढ़ रही थी, समान रही या घट रही थी, इस तरह का हमें ट्रेंड निकालना है। ठीक है, ट्रेंड कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम किन आइटम्स को यहां पे डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इनकी एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब रुपीज में जो इनकी अमाउंट वो है, रुपीज के अंदर जो ये है आंकड़े, इनको लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज। ठीक है, ये हो गई हमारी एसेट, ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट अमाउंट। और एब्सोल्यूट अमाउंट कौन कौन से सालों की? 2013, 2014, 2015 और 2016। इसी तरह से ट्रेंड परसेंटेज हम निकाल लेंगे 2013 की, 2014 की, 2015 की और 2016 की। और इन परसेंटेजेस को देख के हमें पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है उस एक पर्टिकुलर आइटम का इन सभी सालों के दौरान। सबसे पहले हम देते हैं, हमारे पास एसेट दे रखी है, तो एसेट की 2 कैटेगरी है हमारे पास। एक तो है हमारे पास फिक्स एसेट्स और एक है हमारे पास करंट एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हम बैलेंस निकालेंगे। 2013 में ये थी 4 लाख। 2014 में हमारी कुछ बिल्डिंग या लैंड हमने परचेज कर ली होगी। 2015 में ये इतनी ही रही, कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है इसमें। और 2016 में भी इसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट लिया हमने।
प्लांट हमारा 2013 में था 1,50,000 का प्लांट हमारे पास था। 2014 में भी 1,50,000 का ही प्लांट हमारे पास था। 2015 में हमारे जो प्लांट था हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू थी 2 लाख, और 2016 में भी जो प्लांट था उसकी टोटल वैल्यू है 2 लाख। इसी तरीके से फर्नीचर 2013 में था 50,000, 2014 में था 60,000, 2015 में भी 60,000 ही रहा हमारे पास, और 2016 में हमारे पास टोटल 80,000 का फर्नीचर था। ठीक है, टोटल फिक्स एसेट जो हमारी हो गई, हम इन सब का कर लेंगे टोटल। तो ये आएगा हमारे पास 6 लाख, ये आएगा हमारे पास 7,10,000, ये आएगा हमारे पास 7,60,000, और ये आएगा हमारे पास 7,80,000। ठीक है, अब इसको आप देख के ना आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि पहले 6 लाख था फिक्स एसेट्स, फिर 7,10,000 की फिक्स एसेट हुई, फिर 7,60,000 की फिक्स एसेट हुई, और 2016 में हमारे पास जो फिक्स एसेट थी उसकी टोटल जो अमाउंट थी वो थी 7,80,000 कीमत जो थी। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड जो है ना ये बढ़ रही है फिक्स एसेट्स। तो हमारा ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है, कि हमारी फिक्स एसेट्स हर साल बढ़ती जा रही है। अब कितनी बढ़ती जा रही है वो हम निकालेंगे ट्रेंड परसेंटेज के अंदर, कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं बेस ईयर। तो बेस ईयर यहां हम लेंगे हमारा 2013, जो सबसे शुरुआती साल है हमारा, वो हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर की परसेंटेज, क्योंकि हम इसको बेस मान रहे हैं, तो ये हमेशा 100% रहेगा, क्योंकि बाकी सब चीजों को हमें इससे कंपेयर करना है। तो बेस ईयर हमेशा हमारा 100% ही रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी के सालों की जितनी भी अमाउंट है उसको हम इस बेस ईयर की अमाउंट से कंपेयर करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर जिस भी अमाउंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे 2014 में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 5 लाख, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 5 लाख। नीचे हम लिखेंगे बेस ईयर जो कि है आपका 4 लाख, और इसको हम गुना कर देंगे 100 से। तो ये आपको निकला, आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी जो इस केस में हमारे पास है, वो है 125%। ठीक है, यानी 2013 के मुकाबले 2014 में जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है वो 125% हो गई। ठीक है, 25% की इसमें, या अगर आपको इसमें यूं देखना है कि इंक्रीज कितनी हुई है, तो इंक्रीज आप निकालोगे इन दोनों का डिफरेंस, 1 लाख बटे 4 लाख गुणा में 100, वो निकलेगा आपका इंक्रीज या डिक्रीज। वो ध्यान रखना, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, ये है पहले 100% थी, अब वो 125% हो गई। ठीक है, इसी तरीके से 2015 में कितनी परसेंट हो गई आपके पास फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे 5 लाख है, बेस वही 4 लाख है, बेस हमेशा वही रहता है, गुणा में 100 तो 125, यानी इतनी ही परसेंट हमारे पास रही। और 2016 में भी इतनी ही परसेंट रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या बोल रहा है कि ऑलमोस्ट वो हमेशा सेम ही रही है। ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड हमें बता रहा है फिक्स लैंड एंड बिल्डिंग का। ऐसे ही हम प्लांट का निकालेंगे। प्लांट का बेस ये है हमारा 1,50,000, तो इस 1,50,000 को मैं इस 1 लाख पहले से मैं कंपेयर करूंगी और इसका परसेंटेज निकालूंगी। तो 1,50,000 बटे 1,50,000 गुणा में 100, ये आपका निकलेगा 100%, मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वैसा ही है। फिर हम नेक्स्ट 2015 को कंपेयर करेंगे बेस ईयर से, तो 2 लाख बटे 1,50,000, ये आ जाएगा आपका 133%। अब 2015 में हमारा प्लांट बढ़ गया और हमारा प्लांट हो गया 133%। ठीक है, 2016 में भी ये इतना ही रहा। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड क्या बोल रहा है कि पहले 2 साल कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे प्लांट में, लेकिन अगले साल हमारा प्लांट जो है वो बढ़ गया, 133% हो गया, और फिर उससे अगले साल भी, मतलब 2 साल वो सेम ही रहता है। हो सकता है अगर हम 2017 का निकालते तो उसमें फिर से बढ़ जाता। ऐसे ही हम फर्नीचर का निकालेंगे, तो फर्नीचर का बेस ईयर की अमाउंट है आपकी 50,000, तो पहले 60,000 को 50,000 से कंपेयर करोगे आप, ये आएगा आपका 120%। ये भी 60,000 ही है, तो ये भी 120% ही आएगा। अभी हो गया 80,000, तो अब हम इसको 50,000 से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160।
ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो आपका ट्रेंड क्या कह रहा है कि एक साल आपका बढ़ा, 2 साल वो बढ़ा हुआ रहा, फिर आपका दोबारा से बढ़ गया। तो यहां भी हमें पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है, मतलब फेवरेबल ट्रेंड है। घट हमारी कभी भी फिक्स एसेट्स में कमी नहीं आई है। ठीक है, तो अब ये कंपनी को देखना है कि ये उनके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल, मतलब उनके लिए ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। ठीक है, तो आपकी एसेट बढ़ ही रही है या घट तो रही नहीं है, तो मतलब ये अनुकूल है। इसी तरीके से हम टोटल का भी ट्रेंड निकालेंगे। टोटल का बेस है ये 6 लाख 2013 का टोटल। इस 7,10,000 को 6 लाख से मैं वो करूंगी तो ये आएगा मेरा 118%, सॉरी 118। 7,60,000 को 6 लाख से करूंगी तो ये आएगा मेरा 127। ठीक है, और ये आएगा मेरा 130। तो टोटल में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल पॉजिटिव आपका ट्रेंड चल रहा है, आपकी फिक्स एसेट्स बढ़ रही हैं हर साल। तो यानी ये कंपनी के लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल ये कहीं भी नहीं है। अब हम निकालेंगे, ये तो हो गया फिक्स एसेट्स। अब हमें करंट एसेट भी दे रखी है, तो करंट एसेट का भी हम एक बार निकाल लेते हैं। ओके, करंट एसेट ले लेंगे अब हम। तो करंट एसेट हमें दे रखी है स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक एंड अदर करंट एसेट्स। स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक और अदर करंट एसेट्स। तो जो स्टॉक आपको दिया हुआ है वो है, पहले साल है 1 लाख, अगले साल वो हो गया 1,25,000, फिर हो गया 1,40,000, फिर हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, डेटर हैं आपके, पहले हैं 50,000, फिर हो गए वो 60,000, फिर हो गए वो 75,000, फिर हो गए वो 1 लाख। कैश जो है आपका, पहले है 10,000, फिर 15,000, फिर 25,000 और फिर 20,000। अदर करंट एसेट है आपकी 40,000, 30,000, 60,000 और 50,000। इनका जब आप टोटल निकालोगे तो टोटल आएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 2 लाख, ये हो जाएगा 2,30,000 टोटल करंट एसेट का टोटल, ये हो जाएगा आपका 3 लाख और ये हो जाएगा आपका 3,20,000। तो 2013 की आइटम्स को हमने बेस माना है, तो ये हो गया आपका सारी ये 100% है। ठीक है, अब हम 2014, 15 और 16 की आइटम्स को 2013 की इनसे अमाउंट से हम वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 1,25,000, नीचे बेस आ जाएगा 1 लाख गुणा में 100, ये हो जाएगा आपका 125%, ये आएगा आपका 140%, ये आएगा आपका 150%। तो आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, हर साल आपकी स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम डेटर का निकाल लेंगे तो ये आएगा 120, फिर आएगा 150 और ये आएगा 200। तो यहां भी आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग है ट्रेंड। कैश का निकालोगे आप तो ये आएगा आपका 150, ये आएगा आपका 250 और यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो यहां 25,000 कैश था आपके पास। ठीक है, 2015 में, 2016 में ये 20,000 रह गया। तो जब इस 20,000 को हम इस 10,000 से कंपेयर करेंगे तो सीधी सी बात है 2015 के मुकाबले में ये कम ही आएगी, ये परसेंटेज, ये आएगी आपकी 200। तो यहां आप देख सकते हो कि आपका यहां तक 2015 तक ट्रेंड जो था वो बढ़ रहा था, कैश आपका बढ़ रहा था, पर 2016 में आपका कैश जो है वो इसके मुकाबले कम हो गया। ठीक है, बेस के मुकाबले ज्यादा है पर इसके मुकाबले कम हो गया। तो ये आपका एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम निकालेंगे अदर करंट एसेट का, तो इसमें आएगा ये 75, 150 और 125। तो इसी तरह से इसमें भी हो रहा है। अब इसमें इसका ट्रेंड देखो अदर करंट एसेट का, पहले 100 था, फिर घट के 75% रह गया, फिर बढ़ के 150% हो गया, फिर घट के 125% रह गया है। तो या पहले एक साल बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ये ट्रेंड था आपका अदर करंट एसेट का।
तो क्यों हुआ ये ट्रेंड क्यों हुआ, ये चीज क्यों हुई कि हमारा जो अदर करंट एसेट है वो कभी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि अदर करंट एसेट में कौन कौन सी करंट एसेट आती है और उसकी क्या वजह है, ये कंपनी देखेगी। टोटल जब आप परसेंटेज निकालोगे, इसकी टोटल ट्रेंड निकालोगे, तो ये आएगा आपका 118, 133 और 138। अब टोटल का ट्रेंड देखो कितना अलग है। टोटल का ट्रेंड आपका पूरा का पूरा इंक्रीजिंग आ रहा है। 100 था, फिर 118% हो गया, फिर 133 हो गया, फिर 138 हो गया। जबकि आपका जो कैश था वो एक टाइम पे घटा है और आपकी जो अदर करंट एसेट है वो घटी, बढ़ी, फिर घटी। लेकिन आपकी जो टोटल करंट एसेट है उसका ट्रेंड आपका इंक्रीजिंग रहा है, वो बढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आप टोटल एसेट का भी ट्रेंड निकाल सकते हो। टोटल एसेट कैसी होगी, फिक्स एसेट के टोटल को मैं अगर करंट एसेट के टोटल में ऐड कर दूं तो वो मेरी हो जाएगी टोटल फिक्स्ड एसेट। तो इसी तरीके से आप टोटल फिक्स्ड एसेट्स का भी आप ट्रेंड निकाल सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेंड परसेंटेज, कि इसमें आप ट्रेंड देखते हो किसी भी आइटम का कि ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स वो आइटम किस तरीके का ट्रेंड शो कर रही है, घट रहा है लगातार, बढ़ रहा है लगातार, किसी साल घट जाता है, किसी साल बढ़ जाता है, हर 2 साल में घटता है, बढ़ता है। तो ट्रेंड देखने के बाद फिर आप अगले सालों के लिए पूर्वानुमान लगाते हो। अब यहां आप देख सकते हो पहले 100 था, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो मैं एक पूर्वानुमान लगा सकती हूं कि अगले साल ये बढ़ेगा, क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है। एक साल बढ़ता है, एक साल घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, तो मतलब अगले साल ये बढ़ने के चांस है। तो मैं एक पूर्वानुमान लगा सकती हूं पहले से ही। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेंड परसेंटेज। इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो समझ लीजिए, आप कुछ भी करेंगे ना आगे, ये जो अगला चैप्टर हम करेंगे जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, हर जगह पे आप कॉमर्स में कुछ भी कर लेना, ये हमेशा ही आपके काम आएगा रेशियो एनालिसिस। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से करना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।